Hello friends, myself Samar Singh, English teacher in Sanju Prajapati Smart Inter College, Simri Chauraha. I have been again taking a new topic for class 9 to 10th. Topic name is sentence completion or conjunctions. Sentence completion or conjunction. बॉयज, मैं आज आपके लिए एक नया चैप्टर कक्षा 9 से 10 तक के लिए सेंटेंस कंप्लीशन या हम इसे कंजक्शंस के रूप में भी कह सकते हैं को लेकर के आया हूं। सेंटेंस कंप्लीशन ऐसे चैप्टर है जो पूरी तरीके से कंजक्शन पर बेस्ड है। कंजक्शंस अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जाते हैं तो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए या सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम कंजक्शंस का सहारा लेते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस कंप्लीशन में इसके रूल्स को जानने से पहले हम एक इसके बारे में जान लेते हैं कि सेंटेंस कंप्लीशन क्या है, किस तरीके से और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखते हैं कि सेंटेंस कंप्लीशन में सबसे पहले तो ये जानना होगा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जो सेंटेंस होते हैं यहां पर 3 प्रकार के होते हैं, 3 कैटेगरीज होती है सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस, दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और तीसरे होते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, इन तीनों प्रकार के सेंटेंसेस की जो विस्तृत जानकारी है वो अपर क्लासेस यानी 11 से 12 तक के में मिलती हैं। 9 से 10 तक सिर्फ और सिर्फ आपको इसका एक बेसिक ही बताया जाता है और उस चैप्टर को सेंटेंस कंप्लीशन या कंप्लीट द सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। बोर्ड एग्जाम में इसका एक सेंटेंस भी आता है 2 नंबर में। ये पूरी तरीके से कंजक्शन बेस्ड है। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, ये 3 प्रकार के सेंटेंस कंप्लीशन के अंतर्गत बनाए जाते हैं। जहां तक बात की जाए सिंपल सेंटेंस की, तो सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो सिंपल सेंटेंस वह होते हैं जिनमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होती है और अगर उस सेंटेंस में अदर वर्ब्स आ भी रही हैं तो वो फिर फाइनाइट नहीं होंगी, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होंगी। नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं जान लेते हैं। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? फाइनाइट वर्ब वह होती हैं जिन वर्ब्स में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग परिवर्तन होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर टेंस के अकॉर्डिंग अगर वर्ब बदल जा रही है, उसका रूप परिवर्तित हो जा रही है, तो वो वर्ब फाइनाइट वर्ब होगी। और अगर सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वर्ब नॉन चेंजेबल रहती है, तो ऐसी वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो ऐसी वर्ब जो होती है आपकी वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। यह नॉन फाइनाइट वर्ब आपकी कहलाएगी। जिसमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का इसमें बहुत ज्यादा जो है रोल रहता है, क्योंकि अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब होंगी तो वो सेंटेंस या तो कॉम्प्लेक्स होगा या कंपाउंड होगा। अगर एक ही फाइनाइट वर्ब होगी तो सिंपल होगा। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी होता है और बाकी अगर कोई वर्ब आ रही है तो उसको नॉन फाइनाइट कर दिया जाता है, तो उससे सिंपल सेंटेंस बनता है। बाकी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब हो सकती है। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में यहाँ पर कंजक्शंस बेसिक कोई अहम रोल जो है अहम रोल नहीं निभाते हैं। इसमें एक सिंपल सा लॉजिक ही रहता है
जबकि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं इनमें कंजक्शंस का ही अहम रोल होता है। मेन जो रोल पार्ट या जो पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में, इनमें कंजक्शंस का रहता है। तो बेसिकली आपको ज्यादा से ज्यादा किसके बारे में पढ़ना है, कंजक्शंस के बारे में, और कंजक्शंस कहां पर, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस के। सिंपल सेंटेंस जो होगा आपका, एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, हालांकि देखिए ये ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई सेंटेंस पेपर में दिया जा रहा है तो वो तीनों में से किसी भी सेंटेंस का हो सकता है। वो हो सकता है कि सिंपल भी हो जाए, कॉम्प्लेक्स भी हो जाए, कंपाउंड हो जाए। और ये आपकी जो है माइंड की जो है क्वालिटी पर निर्भर करता है कि आपका माइंड कितना ज्यादा एक्टिव है कि आप दिए हुए सेंटेंस को सिंपल में, कॉम्प्लेक्स में, कंपाउंड में बना सकते हैं। क्योंकि अगर देखिए, अगर सेंटेंस आपका दिया हुआ है और उस सेंटेंस में ऑलरेडी पहले से ही कंजक्शन लगा है, अगर सेंटेंस में कंजक्शन लगा है तो फिर उस कंजक्शन के आधार पर ही आपको सेंटेंस कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर आप अदर से या अदर वे से सोच नहीं सकते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में कंजक्शन नहीं लगा है तो आप इन तीनों में से किसी भी एक फार्मूले, मतलब एक रूप का आप प्रयोग करके उस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप अगर कंजक्शन नहीं है तो आप चाहो तो कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, कंपाउंड कर सकते हो, सिंपल बना सकते हो। आपको सिर्फ सेंटेंस कंप्लीट करना है, आप तीनों थ्योरीज में से किसी से भी बना लीजिए। लेकिन अगर कंजक्शन लगा हुआ है तो फिर जैसा कंजक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस की रचना होगी। तो यहाँ पर आपको ये देखना है, ये सिंपल सेंटेंस अगर बनाना है तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए नॉन फाइनाइट वर्ब का भी आप यूज कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए किन किन चीजों का यूज कर सकते हैं? पहली बात तो आप नॉन फाइनाइट वर्ब यूज कर सकते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के अलावा किसका यूज कर सकते हैं? आप प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। प्रीपोजिशन से भी, प्रीपोजिशन का प्रयोग करके भी आप एक जो है सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। इसके अलावा प्रीपोजिशन के अलावा जो है नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, प्रीपोजिशन हो गया, और इसके अलावा फ्रेजेस भी हो जाते हैं, उनको भी यूज करके आप जो है सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वो बहुत ही कम वैल्यू के जो है इसमें पूछे जाते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो सेंटेंस पूछे जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड पूछे जाते हैं, क्योंकि इनमें कंजक्शन मेन होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्या, क्योंकि इनके पहले तरीके जान लेते हैं। कॉम्प्लेक्स, देखिए सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही क्लास होती है, वो होती है प्रिंसिपल क्लास, बाकी इसमें कोई क्लास नहीं होती। जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है वो दो क्लासेस से मिलकर के बना होता है। इसमें एक तो आपकी होती है प्रिंसिपल क्लास और दूसरी जो होती है वो होती है आपकी सबऑर्डिनेट क्लास। एक होती है सबऑर्डिनेट क्लास। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में हम जान रहे हैं। सेंटेंस कंप्लीशन को समझने से पहले सेंटेंस क्या है, कितने प्रकार के हैं, कैसे बनते हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आप सेंटेंस कंप्लीशन के रूल्स पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या हो गया कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा उसमें एक प्रिंसिपल क्लास होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लास होती है। सबऑर्डिनेट क्लास, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे आश्रित उपवाक्य बोला जाता है। यह प्रधान उपवाक्य होता है प्रिंसिपल क्लास, और यह आश्रित उपवाक्य होता है। अब प्रधान उपवाक्य में क्या है, जो प्रधान उपवाक्य होता है वो अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए फ्री है, स्वतंत्र है, उसको किसी अदर सेंटेंस की जरूरत नहीं है कि वो अपना अर्थ व्यक्त करे। लेकिन जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास फ्री नहीं होती है। सबऑर्डिनेट क्लास आश्रित होती है किस पर? प्रिंसिपल क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास के लिए प्रिंसिपल क्लास का अर्थ इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये बिना इसके अपना अर्थ व्यक्त नहीं कर सकते। अब बात करें कि सबऑर्डिनेट क्लास बनाते कैसे हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लास बनाने के लिए, यानी इसको बनाने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जरूरत होती है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? देखिए ये हो जाएगा आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन के अंतर्गत यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए जिन कंजक्शन की जरूरत हमें होती है उनमें जो कंजक्शन आते हैं वो एज है। आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शन कैसे हैं? देखिए एज सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, जैसे कंडीशन के लिए इफ है आपका, अनलेस है, इफ है, अनलेस है, सो दैट है, सो डैश दैट है, एज सून एज है, नो सूनर है,
हु है, whom है, whose है, which है, that है, as है, so as है, then है, because है, बिकॉज है, दो है, ऑल दो है, आफ्टर है, बिफोर है, इस तरीके से अगर हम देखें तो ये यहां पर कुछ कंजक्शंस लिखे हुए हैं जो आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। इफ, अनलेस, सो दैट, सो डैश दैट, as soon as, no sooner, who, whom, whose, which, that, as, so as, then, because, though, although, after, before, it is। ये जितने भी कंजक्शंस आपके दिए गए हैं ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। इनके प्रयोग के द्वारा या इनका यूज करके, यानी एक सबऑर्डिनेटिंग क्लास के पहले इनका यूज करके हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना करते हैं। ये कंजक्शन जितने भी आपके सामने दिए गए हैं इनकी सबकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। ये ऐसा नहीं है कि हर एक प्रकार के सेंटेंस में हम सभी कंजक्शन को यूज कर सकते हैं, नहीं। कंजक्शन जो भी दिए गए हैं ये सब यूज होते हैं, लेकिन जब वैसी की वैसी सिचुएशन हो तब इन कंजक्शंस का यूज होता है। और इनमें से कौन सा कंजक्शन किस सिचुएशन में यूज होगा और उसके आधार पर आगे का सेंटेंस कैसा बनेगा, वही चीज जो है सेंटेंस कंप्लीशन के अंतर्गत आती है। वही चीज यहां पर आपको समझना है। तो यहां पर इफ, अनलेस, देखिए इसमें कुछ शर्त प्रकट करते हैं, कुछ रिलेटिव जो है प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं, कुछ समय दिखाते हैं, कुछ स्थान के बारे में बताते हैं, कुछ तुलना दिखाते हैं, कुछ कारण बताते हैं, कुछ विरोध प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से सबका अपना एक अलग अलग, सबकी अलग अलग वैल्यू है, सब अपने अलग अलग जो है अंदाज में यूज किए जाते हैं। तो ऐसे कंजक्शन जिस भी क्लास के आगे लगे होंगे वो सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा और वो सबऑर्डिनेटिंग क्लास सबऑर्डिनेट क्लास कहलाएगी। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब बनेगा तो उसमें कौन कौन से कंजक्शन यूज होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं, सेंटेंस दो तरीके से पूछे जाते हैं। पहला तरीका ये होता है कि सेंटेंसेस में ऑलरेडी कंजक्शन यूज कर देते हैं, कंजक्शन लगा के फिर आगे का सेंटेंस डॉट डॉट कर देते हैं और फिर आपसे कहा जाता है कि कंप्लीट द सेंटेंस। तो जब कंजक्शन पहले से लगा है तो आपको आसानी रहती है ये समझना कि इस कंजक्शन के आधार पर आगे का सेंटेंस उसका रूप कैसा होगा और उसमें कौन सी चीज जोड़ी जाएगी। क्या उसमें शर्त ऐड की जाएगी या उसमें कारण ऐड किया जाएगा या उसमें तुलना ऐड की जाएगी, क्या ऐड किया जाएगा, ये चीज जो है इस कंजक्शन के आधार पर हो जाती है। कंजक्शन जब नहीं लगा होता है तो ऐसे कंडीशन में हम अपने माइंड के अनुसार इन तीनों में से कोई एक फॉर्म उस सेंटेंस को दे सकते हैं। बस सेंटेंस का जो है आंसर मतलब अर्थ मीनिंग उसकी सही होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल सेंटेंस जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, बाकी सब नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। सेंटेंस चाहे इतना लंबा हो लेकिन वर्ब इतनी नहीं आएगी, नॉन फाइनाइट होगी। तो नॉन फाइनाइट्स में क्या क्या आते हैं? नॉन फाइनाइट्स में इंफिनिटिव आता है, नॉन फाइनाइट्स में जीरेंड आता है और नॉन फाइनाइट्स में पार्टिसिपल आते हैं। ये इतनी चीजें नॉन फाइनाइट्स में आती हैं, ये वर्ब्स के रूप होते हैं। बाकी प्रीपोजिशन के माध्यम से भी सेंटेंस को यानी प्रीपोजिशन के साथ आगे का सेंटेंस आगे के जो है फ्रेजेस जोड़ करके सेंटेंस को भी कंप्लीट किया जा सकता है, तो वो सिंपल सेंटेंस बनेगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर बनाना है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको आधा सेंटेंस मिलेगा, आधा सेंटेंस मिलेगा। अगर कंजक्शन लगा है तो उसी कंजक्शन के आधार पर आगे का सेंटेंस आपको बना देना है। तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा? एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी। प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा कंजक्शन से फ्री रहती है, इसके आगे कोई कंजक्शन नहीं होगा। हाँ, जिसके आगे कंजक्शन लगेगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन के माध्यम से बनाई जाती है। सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन कौन कौन से होते हैं तो आपके सामने दिए हैं, इफ, अनलेस, सो दैट, सो। ये आपके जितने भी कंजक्शंस दिए गए हैं ये आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के माध्यम से एक जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या है? जिस प्रकार से
आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, उसी प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस में भी दो क्लासेस होती है। इसमें भी एक प्रिंसिपल क्लास होती है, एक प्रिंसिपल क्लास होती है, और दूसरी जो होती है इसमें कोऑर्डिनेट क्लास होती है। दूसरी जो होती है इसमें वो होती है कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास इसे क्या बोलते हैं? समान पदीय उपवाक्य। देखिए, सबऑर्डिनेट क्लास को आश्रित उपवाक्य बोला जाता है, लेकिन कोऑर्डिनेट को समान पदीय उपवाक्य बोला जाता है। समान पदीय का मतलब ये होगा कि इसका जो मान होगा, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो प्रिंसिपल क्लास के समान ही होगी। ये आश्रित नहीं रहती है, इससे अपना जो है अर्थ प्रकट करने के लिए प्रिंसिपल क्लास पर, इसीलिए ये समान पद वाली होती है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट क्लास बोला जाता है। अब कोऑर्डिनेट क्लास बनती कैसे है? कोऑर्डिनेट क्लास बनाने के लिए हमें चाहिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या चाहिए हमें? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कैसे हैं? कौन कौन से हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जान लेते हैं। जिस प्रकार से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, उसी प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 4 प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इसमें अलग जो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लास आती है, सबऑर्डिनेट क्लास जो होगी वो 3 प्रकार की होती है। एक नाउन क्लास होती है, एक एडवर्ब क्लास होती है और एक एडजेक्टिव क्लास होती है। ये किसमें होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन तो 2 ही क्लास है, एक कौन सी? एक प्रिंसिपल क्लास है और एक सबऑर्डिनेट क्लास है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लास में 3 भाग होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास में जो कंजंक्शन आपको दिखाए गए, उन कंजंक्शंस को हमने एक साथ दिखाया है, लेकिन वो 3 भागों के हैं। एक नाउन क्लास के, एडवर्ब क्लास की और एडजेक्टिव क्लास की। उसी तरीके से कंपाउंड सेंटेंस में भी 2 पार्ट होते हैं, प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का रोल होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले होते हैं, ठीक है, कम्युलेटिव कंजंक्शन। कम्युलेटिव कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? योग बताने वाले। तो कम्युलेटिव कंजंक्शन में कौन कौन से आते हैं? देखिए, इसको एक साथ ले लेते हैं, एक साथ ले लेते हैं। देखिए, इसमें आता है एंड, एज वेल एज, एंड एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। ये हो गया एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो। यहां पर क्या होगा? थोड़ा सा गैप रहेगा, यहां पर गैप रहता है। और इसके अलावा बोथ एंड, बोथ एंड, फिर आगे बोथ हैंड के बाद और देख लेते हैं। फिर है आइदर आर, आइदर और, फिर है नाइदर नॉर, नाइदर नॉर। फिर है, इसको हम सेकंड आर और नॉर में भी बांट सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आइदर और ना दे करके और नाइदर नॉर ना दे करके केवल आर और नॉर दे देते हैं। तो आइदर और, नाइदर नॉर, या फिर नॉर या और। इसके अलावा और कौन से हैं? देखिए, यट होता है, बट होता है, स्टिल होता है। यट बट स्टिल है। इसके अलावा सो है और देयरफॉर है। इट इज। तो ये इतने आपके जो सेंटेंस हुए, इतने जो आपके कंजंक्शंस हुए, ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें 4 प्रकार के कंजंक्शन है। कम्युलेटिव कंजंक्शन, एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, ये कम्युलेटिव कंजंक्शन है। फिर अल्टरनेटिव कंजंक्शन आते हैं। तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन में आइदर आर, नाइदर नॉर, आर नॉर आता है। उसके बाद इलेटिव आते हैं, इलेटिव, ठीक है, और एडवर्सेटिव। तो इलेटिव परिणाम दिखाने वाले होते हैं, तो परिणाम दिखाने वाले में आपका सो देयरफॉर आ जाता है, और एडवर्सेटिव विरोध दिखाने वाले यट बट स्टिल होता है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के कंजंक्शंस आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाने में यूज करने होते हैं। तो ये कंजंक्शंस के आधार पर, जैसा मैंने बताया
कि इसमें 4 तरह के कंजक्शन है, कम्युलेटिव, इलेटिव, एडवर्सेटिव और अल्टरनेटिव। तो आप इन सभी कंजक्शंस का अपना रूप होता है कि जो अल्टरनेटिव होंगे तो वो विकल्प बताएंगे। तो जब आप सेंटेंस कंप्लीट करने जाओगे तो अल्टरनेटिव कंजक्शन के साथ कुछ ऐसा सिस्टम रखोगे, ऐसा सेंटेंस का भाग रखोगे जो विकल्प के तौर पर रखा जाए, ना कि दूसरे अदर जो है टॉपिक्स है उनको मिक्स करके उसमें रख दोगे। तो यहाँ पर बस आपको सेंटेंस कंप्लीशन में ये चीज सीखनी है कि किस प्रकार से इन कंजक्शंस का यूज होगा। तो इस पार्ट में सिर्फ आपको सेंटेंस कंप्लीशन की बेसिक बताने के लिए मैं यहाँ आया था। अब जब अगला पार्ट बनाएंगे तो उसमें हम टॉपिक वाइज सभी कंजक्शंस और उसके यूज और किस प्रकार से सेंटेंस को कंप्लीट करें, इस चीज के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। थैंक यू।